हो रही थी भाई राहुल राहुल की यात्रा की, और जो उन्होंने खुला खत लिखा है नागरिकों के नाम पर, विशेष रूप से वही बातें जो पहले कहते आ रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा, सारी दौलत कुछ हाथों में सीमित हो रही है, अडानी अंबानी के हाथ में, और किसानों की दुर्दशा के ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो काफी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। तो इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय भी आपसे करवा देता हूँ। सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। वीरेंद्र सेंगर जी, सईद कासिम साहब और डॉक्टर अनिल जैन जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे लगता है इस बीच में वीरेंद्र सेंगर जी ने बात शायद प्रारंभ भी कर दी थी, तो मैं चाहूँगा कि वो इस बात को जारी रखें, और जो उनकी प्रतिक्रियाएँ हैं, जो टिप्पणी है, जी ऑब्जर्वेशंस दिनेश हैं, जी, मैं राहुल के खत ये के कह रहा ऊपर था आप कि जारी रखें। जी, जी। तमाम कोशिशों के बावजूद ये बीजेपी ने और उनके पूरे संघ परिवार ने तमाम तरह के षड्यंत्र किए, तमाम तरह के बाधाएं की कि ये यात्रा रुक जाए। बीच में बड़ा जब शोर मचाया गया कि फिर से कोरोना आ रहा है और चीन को लेके, और तमाम तरह के पूरे मीडिया ने, उनके गोदी मीडिया ने ऐसा लाया कि जैसे कि कोरोना की आफत फिर से आ रही है और राहुल को यात्रा रोक देनी चाहिए। और इसमें खुद हैरानी की बात तो है कि खुद प्रधानमंत्री पहल लेते दिखे, और एक इस तरह का माहौल बनाया गया कि भाई लोग फिर से मास्क बांधें और फिर से ये करें, और बूस्टर डोज की बात होने लगी। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो गई है कि ये केवल राहुल की यात्रा को लेकर जो खौफ था संघ परिवार का, उसकी करतूत थी। अब कोई कोरोना खतरा तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इन्होंने तमाम कोशिशें की। ये खतरा बताया कि बड़ा सिक्योरिटी को बताया कि ये पंजाब में जाएगी, जम्मू कश्मीर में जाएगी, वहां आतंकवाद है और कुछ भी हो सकता है। मतलब तरह तरह से, एक तरह से खतरे बताए गए और परोक्ष रूप से धमकी दी गई। लेकिन राहुल बिल्कुल बेखौफ बने रहे, उनके साथी बेखौफ बने रहे। पंजाब में भी भारी समर्थन मिला, जबकि कांग्रेस वहां विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह से हारी थी, आपको सत्ता मिली। इसके बावजूद आपको जो जो कांग्रेस को चुनाव में झटका लगा था, उसका असर कोई वहां दिखाई नहीं पड़ रहा। और इससे कांग्रेस के लोग भी हैरान हैं कि इतना उत्साह, इतना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं। और अब तो साफ हो गया है, अभी 30 जनवरी को जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने चिट्ठी लिख के सब जो विपक्षी दल हैं, 21 विपक्षी दल, उनको चिट्ठी लिखी है और नेताओं को लिखी है कि भाई वो आए समापन के दिन, तो ताकि एक विपक्षी एकता का संदेश देश में जाए। मुझे लग रहा है कि दिनेश जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो राहुल जी ने चिट्ठी लिखी है, वो 26 से एक इनका अभियान दूसरा शुरू होने जा रहा है, जो राहुल की इस यात्रा का एक्सटेंशन माना जा रहा है। और ये 30 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण चुना गया है कि वो गांधी जी की शहादत का दिन है। और उस दिन से मतलब एक नफरत का संदेश जो जाए, जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं कांग्रेस की, उनको बुलाया गया है। और एक तरह से कांग्रेस ने विपक्षी एकता की अपनी तरह से पहल कर दी है। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो न्योता कांग्रेस ने नहीं दिया, व्यक्तिगत दिया। अगर वो कांग्रेस की पार्टी की ओर से जाता है तो कुछ पार्टियां कहती है कि भाई कांग्रेस से तो हमारा तालमेल नहीं होता और कांग्रेस से तो हमारी सीधी लड़ाई है, इसलिए हम नहीं जा रहे। जब व्यक्तिगत दिया गया है तो कुछ सवाल तो लोग उठाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने आज की जरूरत समझी है कि अगर देश टूटेगा, देश नहीं रहेगा, तो फिर किसके लिए राजनीति होगी। इसलिए जो राहुल की यात्रा है, अब वो नए नए बिल्कुल सोपान गढ़ रही है और बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पे है। और उसमें जो राहुल की ये चिट्ठी है नागरिकों के नाम, ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। और इसमें उन्होंने साफ साफ चिन्हित किया है जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के, महंगाई के, बेरोजगारी के और सांप्रदायिक नफरत के। तो नफरत वाली ताकतें तो लगी हैं, बेचैन हो रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि राहुल और उनके सलाहकार जिस तरह से कदम उठा रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है सराहनीय है। और ये देश के लिए बहुत जरूरी संदेश है। और मुझे लग रहा है कि दिनेश जी, ये निर्णायक 30 के बाद इस यात्रा का असर दिखाई पड़ेगा और कांग्रेस
हो सकता है कोई दूसरी मुहिम शुरू कर दी, इसकी बात हो रही है। और जो ये 26 जनवरी से पत्र के बाद कांग्रेस ने नई नई मुहिम का ऐलान किया है, ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ेगी। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि केंद्र सरकार कड़ा रुख अपनाएगी। जो लोग इस यात्रा के सहयोगी हैं, साथ दे रहे हैं, उनके उत्पीड़न के कई जो है किस्से आ भी रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि ये केवल सरकार का जो उत्पीड़न है, हमला है, ये केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम आप जैसे लोग जो सही बातें कर रहे हैं और सांप्रदायिक ताकतों को चिन्हित कर रहे हैं, उन पर भी होने वाला है। तो इसके लिए मानसिक रूप से पूरे देश को और हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। दिनेश जी।